गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, हमें ये खाली जगह फिलअप करनी है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपको ये कोई नंबर दे रखा है 5 6 0 9 0 0 0 0 0 5 टाइम 0 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब देखो जो इस प्रकार के नंबर को हम बोलते हैं यूजुअल फॉर्म। क्या बोलेंगे? यूजुअल फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म को हम साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। यानी कि इस नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले आप लेफ्ट साइड से एक नंबर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उस नंबर को मैं बोलता हूं यहां लीडिंग डिजिट, इसको हम क्या बोलेंगे? लीडिंग डिजिट। और बच्चों लीडिंग डिजिट याद रखनी है, जीरो नहीं लेना है, ठीक है ना, लीडिंग डिजिट जीरो नहीं हो सकती। तो आप क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले या डेसिमल लगाएंगे और जीरो लिख देंगे, ठीक है। अब जो लीडिंग डिजिट है उसको लिखो, ठीक है, फिर बाद में आप पॉइंट लगाएंगे। अब उसके बाद जो भी नंबर है आप लिख दो 0609, ठीक है। अब इसके बाद देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं वो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप इंटू में लिखेंगे 10 की पावर प्लस 8, ठीक है। याद रखना है पॉइंट के इस लेफ्ट और अगर हम चलेंगे तो जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव आएगी। तो ये रूल आप लिख लो, ठीक है। रूल क्या है? मूविंग टू द लेफ्ट देन एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। तो बच्चों इसका नाम हो गया साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर आ गया 5.609 इंटू 10 द पावर 8। अंडरस्टूड? अब बच्चों नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। अब देखो नेक्स्ट पोर्शन में हमें क्या दे रखा है, ये जीरो दे रखे हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीरो है, यानी कि 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 8 9 8। अब देखो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप इसमें लीडिंग डिजिट लेंगे, तो इसमें जो लीडिंग डिजिट है वो आपकी 8 आएगी, क्लियर। उसके बाद आप पॉइंट लगाएंगे, इसमें पॉइंट पहले से लगा हुआ है तो यहां आप पॉइंट लगाएंगे। अब इसके आगे कितने नंबर हैं? 2 हैं, तो उसको लिख दो। फिर इनटू में 10 की पावर काउंट करेंगे, 12 तो पावर ये 0 हो गई और एक नंबर इसमें ये भी इंक्लूड होगा, तो 10 की पावर -13 हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना है जब आप मूव राइट साइड करेंगे तो 10 की पावर जो है वो नेगेटिव होगी और लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी। तो ये बात भी आप लिख लो कि मूविंग टू द राइट देन एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, ठीक है बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट आपके पास 8.98 इंटू 10 दी पावर -30, क्लियर। अब देखो बच्चों जस्ट इसका अपोजिट आ गया ही, अब इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब इसका रेसिप्रोकल आ गया इसी क्वेश्चन का, तो आपको दे रखा है 1.7 इंटू 10 की पावर -4। तो एक बार देखो आप इसको ऐसे कॉपी कर दो 1.7 और 10 की पावर -4 का मतलब इस साइड 0 लगा दो 1 2 3 4। अब देखो आप यहां क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, इसके आगे 0 लिखेंगे। अब देखो इस पॉइंट को आप हटाएंगे तो ये जो पॉइंट है वो यहां लग जाएगा, ठीक है ना।
तो ये इसकी यूजुअल फॉर्म हो गई, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.00 और 0.1 से। क्लियर? अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो सिंपल है, इसको भी यूजुअल फॉर्म में लिखना है। 9 इंटू 10 की पावर 9, तो 9 के आगे 9 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको ये दे रखा है 0.458 और 4 टाइम 2 और ये नंबर दे रखा है। आपको इसमें बताना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो देखो बच्चों 0.458, तो इधर यहां तक तो आपको देखना ही नहीं है। उसके बाद नंबर देखो, यहाँ 2 आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है 9 आ रहा है। इसका मतलब ये ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब ये लेस देन हो गया, तो यहां आ जाएगा लेस देन। तो गाइस ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ये असिस्टेंट सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें इनको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो गाइस इसका ए पोर्शन लेते हैं। अब देखो इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे। हमारे पास नंबर क्या है 1 4 5 0 0 0 0 0, कितने टाइम है 3 और 3 6 8 टाइम, 5 6 7 8। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले आप इसमें डेसिमल लगाएंगे और उसके आगे जीरो लिखते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, लीडिंग जो डिजिट है उसको लिखेंगे। लीडिंग डिजिट यहां आपके पास 1 है और लीडिंग डिजिट ऑलवेज लेफ्ट साइड से पहला नंबर लेंगे। ठीक है, और पहला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, यहां डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल के बाद आप डिजिट देखेंगे उसको लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इस डेसिमल के बाद जो भी नंबर वो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इनटू आ जाएगा 10 की पावर 10। ठीक है, जब आप लेफ्ट साइड आएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। तो इसका जो साइंटिफिक नोटेशन है वो आ गया 1.45 इंटू 10 की पावर 10। क्लियर? अब बच्चों सेकंड पोर्शन पे आते हैं। देखो सेकंड में हमें पॉइंट में दे रखा है 0 पॉइंट, कितने जीरो है 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6 और 4 2 5 8। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करेंगे। देखो मैंने बताया सबसे पहले लीडिंग डिजिट चेक करेंगे, तो लीडिंग डिजिट लेफ्ट साइड से पहला नंबर होगा जो कि 4 है, तो 4 को आप लिख दो। फिर आप पॉइंट लगाएंगे, उसके आगे जो भी नंबर है उसको लिख दो 2 5 8, फिर इनटू में आप 10 करेंगे। अब 10 की पावर क्या होंगी, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 4 इंक्लूड होगा तो 10 की पावर -7। तो देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो हम लेफ्ट साइड चल रहे थे, इसमें हम राइट साइड चल रहे हैं। तो जब राइट साइड चलेंगे तो 10 की जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर 4.25 इंटू 10 की पावर -6। सिमिलरली ये आपका सेम ही है, इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूं 4.025 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, अब गाइज इसको देखते हैं। तो फर्स्ट और ये सेम ही है, इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं 7.522। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इनटू में आ जाएगा 10 की पावर 10। ये भी हमने पहले ही कर लिया, तो इसको हम लिखेंगे 9.5। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां आ जाएगा 10 की पावर -8। अब ये भी सिंपल है, इसको लिखेंगे 1.25 इंटू 10 की पावर कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और 10 की पावर 12। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। चलो बच्चों अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें साइंटिफिक नोटेशन दे रखा है, इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। बिल्कुल सिंपल है गाइस। देखो इसको हम यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले आप इसको लिख दो 9.5। 10 की पावर 11 है तो आप 11 जीरो लगा दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो हटा दो, तो 10 जीरो बच जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इसको कैसे करेंगे, आप लिख दो यहां 2.3 लिखो।
और माइनस में है इस 10 की पावर, तो इधर 5 जीरो लिख दो, 1 2 3 4 5। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक यहां पॉइंट लग जाएगा, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको सोल्व करेंगे। आप लिखो 1.5 और इनटू में 10 की पावर कितनी है 5, तो 5 जीरो लिख दो, 1 2 3 4 5। इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो हट जाएगा। ठीक है, अब गाइस इसको करते हैं 7 और 10 की पावर 9, तो 9 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बच्चों इसको करते हैं, बिल्कुल ये भी सिंपल है, माइनस में पावर तो पहले इसको लिखो 3.25, 10 की पावर -2 है तो 1 और 2, इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक पॉइंट यहां लग जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं, यहां देखो 6.05 और माइनस में पावर तो यह हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो हट जाएगा और यह पॉइंट लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे आते हैं। 4 में बोला है कंपेयर द फ्लोइंग बाय राइटिंग देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इनका कंपैरिजन करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर। तो गाइस ए पोर्शन को लेते हैं। ए पोर्शन में दे रखा है 463 इंटू 10 की पावर -7 एंड 14.63 इंटू 10 की पावर -7। डियर स्टूडेंट, ये जो आपका पोर्शन ए है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको हम चाहो तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखो 463 है तो आपको पता है कि जो पॉइंट है वो यहां होता है, तो इस पॉइंट को हम 2 प्लेस पीछे लेके जाते हैं, यानी कि पीछे शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो आपको पता है जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और इनटू में क्या है 10 की पावर -7 एंड ये जो पॉइंट है एक प्लेस पीछे खिसकाएंगे तो 1.463 जब लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी। कितने प्लेस पे हमने इसको पीछे लिया 1 प्लेस पे, तो 10 की पावर 1 और इनटू में 10 की पावर -7। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं 4.63 बेस सेम होता है तो पावर ऐड होंगी, तो ये तो 2 पॉजिटिव है और ये 7 नेगेटिव है तो 10 की पावर -5 आ जाएगा एंड ये हो जाएगा 1.463। यहां 10 की पावर 1 पॉजिटिव है, इस साइड -7 नेगेटिव है तो यहां आ जाएगा 10 की पावर -6। अब गाइस देखो जब 10 की पावर -5 है और इस साइड है 10 की पावर -6, तो आपको पता है कि 10 की पावर -5 10 की पावर -6 से क्या है ग्रेटर देन है। ठीक है ना, दैट मींस ये जो आपका नंबर है वो ग्रेटर देन रहेगा इससे। ओके, तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। देखो नेक्स्ट पोर्शन में हमें दे रखा है 23.67 इंटू 10 की पावर 6 एंड 36.7 इंटू 10 की पावर 7। अब गाइस देखो हमें पावर सेम करनी है तो हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट को एक प्लेस पीछे लेके जाते हैं, तो हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो 2.367 इंटू 10 की पावर 1 और पहले से है 10 की पावर 6 एंड 36.7 इंटू 10 की पावर +7। अब देखो बेस सेम हो गया तो पावर ऐड हो गई तो यह आ जाएगा 2.367 इंटू 10 की पावर 7 एंड 36.7 इंटू 10 की पावर 7। अब पावर सेम हो गई, अब नंबर देखते हैं, ये नंबर इससे ग्रेटर देन है तो दैट मींस ये जो नंबर है वो इससे ग्रेटर देन होगा। ठीक है, अब गाइस सी पोर्शन पे आ जाओ। सी पोर्शन में हमें क्या दे रखा है 123 इंटू 10 की पावर 5 एंड 1150 इंटू 10 की पावर 2। तो हम पावर को सेम कर लेते हैं, यहां 10 की पावर 5 है, यहां 10 की पावर 2 है, तो हम यहां 10 की पावर 5 बनाएंगे तो आपको पता है कि 10 की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको तो एज इट इज कॉपी कर दो 123 इंटू 10 की पावर 5 एंड देखो पॉइंट इसका यहां होता है तो हम इस पॉइंट को 3 प्लेस पीछे खिसकाते हैं तो ये हो जाएगा 1.150
इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि हम किस साइड आ रहे हैं लेफ्ट साइड, और इंटू में 10 की पावर 2, तो यहां हो जाएगा 123 इंटू 10 की पावर 5 एंड 1.150 इंटू 10 की पावर 5, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई। अब देखो बच्चों यहां इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 5 है, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा 123 इससे ग्रेटर देन है, तो दैट मींस यहां आ जाएगा ग्रेटर देन। अब बच्चों लास्ट पोर्शन पे आते हैं। लास्ट पोर्शन में हमें क्या दे रखा है 0.00679, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। तो देखो हम यहां पॉइंट लगाते हैं यानी कि 6.79। अब देखो 0 के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3, तो यहां आ जाएगा 10 की पावर -3। हम राइट साइड आ रहे हैं बच्चों, तो 10 की पावर नेगेटिव हो जाएगी, एंड ये हमारे पास 16.79000, तो इसकी पावर भी 10 की पावर -3 करना है, तो इस पॉइंट को हम 3 प्लेस आगे खिसकाते हैं राइट साइड में, तो इस 0 की तो कोई इंपॉर्टेंस रहेगी नहीं स्टूडेंट, क्योंकि यहां पॉइंट लग गया, इंटू में आ जाएगा 10 की पावर -3। तो देखो 10 की पावर -3 और 10 की पावर -3, जबकि ये नंबर इससे ग्रेटर देन है, तो इसमें आ जाएगा आपका ग्रेटर देन। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 को लेते हैं। 5 में आपको बोला है कि ये कुछ पोर्शन दे रखे हैं, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो गाइस फर्स्ट पोर्शन लेते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज इतना इतना दे रखा है आपको। तो देखो आपके पास है जो नंबर 149,600,000,000। अब गाइस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया। सबसे पहले आप यहां पॉइंट लगाएंगे और यहां क्या लिख देंगे 0। अब दूसरा काम क्या है, आपको लीडिंग डिजिट देखनी है, और लीडिंग डिजिट कहां देखेंगे हम लेफ्ट साइड से, तो लीडिंग डिजिट है आपके पास 1, और 1 के आगे लगाएंगे हम पॉइंट, और पॉइंट के बाद जो भी आपके पास नंबर है उसको लिख दो 4 9 और 6, और इनटू में क्या करेंगे 10। अब 10 की पावर कितनी होगी, अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेफ्ट साइड आ रहे हैं गाइस, तो 10 की पावर 11 हो जाएगी। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1.496 इंटू 10 की पावर 11। अंडरस्टूड, तो ये ए पोर्शन कंप्लीट। अब अगला हमें दे रखा है 0.0002। अगर बच्चों लीडिंग जो आपकी डिजिट है वो है 2, ठीक है, 2 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो हम यहां सीधा मल्टीप्लाई लिखेंगे, और 10 की पावर, अब देखो 10 की पावर कितनी आएगी, हम राइट साइड चल रहे हैं 1 2 3 और 4, तो -4 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। सिमिलरली इसको हम करते हैं 0.0000 और 1275। अब देखो लीडिंग जो डिजिट है वो आपकी 1 है, 1 पॉइंट के आगे आपके पास नंबर है, तो 275 लिख देंगे, इनटू, अब देखो हम किस साइड से चलेंगे, हम राइट साइड चलेंगे 1 2 3 4 5, तो आ जाएगा 10 की पावर -5, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.275 इंटू 10 की पावर -5। क्लियर, अब इसको हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे तो 1.6, अगर वो कितनी जीरो आपके पास 1 2 3 4 और ये 5 इंटू में आ जाएगा 10 की पावर -5। सिमिलरली इसको भी हम लिख देंगे डायरेक्ट, इसको लिखेंगे 5 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6, तो -6, और ये इसका आंसर होंगे। अंडरस्टूड। लास्ट क्वेश्चन 6 को देखते हैं गाइस। इन a stack there are 96, each of thickness 0.0015 decameter and 120 papers, each of thickness 0.00015 decameter. Find the total thickness of stack in centimeter। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों हमने छोटी क्लासों में देखा था कि सिंस 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बात आपको पीछे क्लासों में सिखाई गई है।
अब देखो हमें ईच जो शीट दे रखी है उसकी थिकनेस कितनी है 0.0015। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट। सो थिकनेस ऑफ ईच शीट इज इक्वल टू 0.0015 डेकामीटर। अब इस डेकामीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0015 इंटू 1000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब इस पॉइंट को हम इधर लेके आएंगे तो 1 जीरो और कट जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि एक शीट की जो थिकनेस है वो 1.5 सेंटीमीटर होगी। अब शीट्स कितनी है अपने पास 90। सो थिकनेस ऑफ 90 शीट्स इज इक्वल टू 90 इंटू 1.5। अब देखो 15 जा 135 और एक जीरो और लगा दो, या पॉइंट है तो आपका जीरो हट जाएगा। तो 135 सेंटीमीटर 90 शीट्स की थिकनेस आ गई। अब पेपर से अपने पास कितने 120। ईच ऑफ थिकनेस आपको ये दे रखी। सो थिकनेस ऑफ ईच पेपर इज इक्वल टू 0.00015 डेकामीटर। अब इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.00015 इंटू 1000। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो आपकी कैंसिल तो हमारे पास आ गया 0.15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारे पास पेपर्स कितने हैं 120। सो थिकनेस ऑफ 120 पेपर्स इज इक्वल टू 120 इंटू 0.15। अब देखो 12 को जब मैं 15 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को मिलता है 180 और एक जीरो ये लगा दो। अब देखो पॉइंट कितने प्लेस पे है 2 प्लेस पे तो 2 जीरो कट गई तो हमारे पास आ गया 18 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड द टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक। तो टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक है इन सेंटीमीटर में, तो ये सब आपका सेंटीमीटर में आ रहा है स्टूडेंट। सो टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दो तो 135 प्लस 18 इज इक्वल टू 153 सेंटीमीटर। स्टूडेंट अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्लेस के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 1 पॉइंट, उसके बाद कितने डिजिट है आपके पास 2 है तो 5 और 3 इनटू। अब देखो हम किस साइड चलेंगे, लेफ्ट साइड चलेंगे 1 और 2 तो यह आ जाएगा 10 की पावर 2, वो भी क्या आएगी पॉजिटिव क्योंकि हम लेफ्ट साइड चल रहे हैं और ये इसका आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड? डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।